हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, कल अपन प्रश्नावली पढ़ रहे थे। प्रश्नावली एक्सरसाइज लास्ट वाली थी 7th चैप्टर की प्रश्नावली, उसका नाम था 7J। 7J के बेटा हम 8वां सवाल बता चुके थे आपको। 8वें के बाद पहले भी बता चुके हैं। पहला सवाल बता चुके, दूसरा बता चुके, तीसरा बता चुके, चौथा बता चुके। उसके बाद 8वां भी बता दिया आपको, और 15वां भी बता दिया, और 18वां भी बता दिया। अब इन सवालों के अलावा और भी पूछे हुए थे जो कल की वीडियो क्लास में पूरे नहीं हो पाए थे। उसमें सवाल नंबर आपका 19वां, 19वें के बाद आपका सवाल नंबर है 20वां, फिर है 21वां, 22वां नहीं पूछा लेकिन 23वां पूछा है, और 24वां। तो ये 5 सवाल और बता देते हैं बेटा। उसके बाद आपको इस प्रश्नावली के सारे सवाल कर लेना है, जिसमें से 27वां सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 27वां सवाल आपको करना ही करना है बहुत अच्छे से, है ना। 26 27 दोनों बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे इसके सवाल नंबर को अगर आप टिक करो तो सवाल नंबर 20 से बेटा, सवाल नंबर 20 और 20 के बाद आप आ जाओ सवाल नंबर 22, सवाल 23, सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 26 और सवाल नंबर 26। करीब इतने सवाल बेटा एक से पैटर्न है, सेम पैटर्न। इस पैटर्न की एक प्रश्नावली की थी, बस अंतर उसमें इतना था कि उसमें dy/dx निकालते थे। y बराबर जैसे थीटा के रूप में दिया, x बराबर थीटा के रूप में। तो पहले इसका, तो इस थीटा को आपने क्या नाम दिया था उस प्रश्नावली में? प्राचल या पैरामीटर नाम दिया था ना। तो पहले आप क्या निकालते थे? dy/d थीटा, उसमें भाग का दे देते थे, dx/d थीटा, ये कैंसिल हो जाते थे, तो आपका dy/dx निकल जाता था। अच्छे से सुनना, होता था ना ऐसा? क्या निकल जाता था? dy/dx। मान के चलो dy/dx sin x निकला, तो इस बार हमें इसका द्वितीय अवकलज निकालना है। तो फिर से इस समीकरण का काय के सापेक्ष कर देना, x के सापेक्ष फिर कर देना एक बार। तो क्या आ जाएगा? d2y/dx² बराबर sin x का क्या हो जाएगा? cos x। मतलब 1-2 लाइन बढ़ेंगी, बाकी वही पैरामीटर वाली प्रश्नावली है इन 6 सवालों में। तो 20वां पूछा हुआ है, 21, 23वां और 24वां। तो इनमें से आप कहोगे तो तीनों बता देंगे, नहीं तो 2 बता देंगे, आप जो भी कहोगे। पहले देखते हैं कि कितने। पहले आपको 19 और 20 तो बताते ही हैं हम, 19वें सवाल करवाते हैं, और फिर देखिएगा 23वां 24वां करवा देंगे, और 20वां भी और 23वां। तो ये लगभग इसमें आ जाएंगे। 3 सवाल तो इसके जे हो जाएंगे, पैरामीटर वाले हैं, वो बड़े आसान है। आया समझ में? इस प्रश्नावली में पैरामीटर वाले, यानी अवकलन कोई नया नहीं सीखना, जो पुराना सीखा है ना वही अवकलन करना है। बनेगा? तो पहले 19 बताते हैं। 19वां सवाल 2 लोगों ने पूछा है। 19वां सवाल किस किस ने पूछा था? सुमन ठाकुर ने और फैजान ने कहा कि सर 19वां सवाल आप बता दीजिएगा। तो 19वां देख लीजिएगा बेटा, फिर 20वां बताएंगे। तो 20वें के जैसा ही आपका रहेगा 21वां सवाल और 23वां सवाल और 24वां, है ना। तो चलिएगा पहले 19 बताते हैं। 21वां तो नहीं है वैसा, 19 और 21 बताते हैं, फिर 20 के बाद बता देंगे, ठीक है ना। चलो पहले कौन सा बता देते हैं? 19वां सवाल। 19वां सवाल है कि यदि y = cosec इनवर्स x हो, जहां पर कहा है x का मान 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वो तो आपको कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को भी ध्यान नहीं रखना उतना, बस इतना याद रखिए सवाल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनको ऐसा बोलना पड़ा। आपका y कितना है? cosec इनवर्स x, इतना है y। बनेगा? और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है x² - 1, और यहां पर d²y/dx² प्लस 2x² - 1, और यहां पर dy/dx = 0। ये आपको सिद्ध करना है, इतना प्रूव करना है बेटा, है ना। तो चलिए करें सॉल्व। चलिए क्या लिखोगे यहाँ सॉल्व में? बोलिए y कितना दिया? अच्छा, हमें तो 2 टाइप पढ़ाए हैं। एक टाइप में या तो हम y का क्या निकालते? dy/dx, उसके बाद क्या निकालते? d²y/dx², दूसरा अवकलज निकालते। अधिकतम इसमें कौन सा है? दूसरा ही है, तो 2 बार निकालेंगे। अगर आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर y का
डी वाई अपॉन डी एक्स का और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। काय में एलएचएस में क्या रख दोगे, वैल्यू पुट करोगे, मान रखोगे तो अपने आप बराबर में क्या मिल जाएगा, 0। तो ये दूसरे टाइप के थे, कभी मान रखने पड़ते, कभी कभी इसका अवकलन करते हुए डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। देखते हैं जो भी होगा, बोलिएगा। y इक्वल टू कितना दिया है, कोसेक इनवर्स x। सबसे पहले इसका नाम क्या दे दोगे, समीकरण नंबर 1 चलेगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन। चलिए इसका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। और बेटा कोसेक इनवर्स x का सबको रटा है ना, कोसेक इनवर्स x का अवकलन होता था -1 अपॉन, यही होता था ना, कितना, -1 अपॉन x और अंडर रूट के अंदर बोलो x स्क्वायर -1, यही होता था काय का, कोसेक इनवर्स x का। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स x का इतना होता है, ये तो आपने पुरानी प्रश्नावलियों में पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं कि अंतिम चल रही हो कहो कि कोसेक इनवर्स x का भूल गए, तो भूलना नहीं है, अभी क्या एग्जाम तक नहीं भूलना है, ऐसे ही याद होना चाहिए। आया समझ में। अच्छा बेटा ये हो गया आपका अवकलन। आपका कौन सा अवकलन निकालोगे, इसका फिर से करोगे तो इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकंड 2 बन जाएंगे और नीचे फर्स्ट सेकंड बन जाएंगे तो कठिन हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ। चलो x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, x dy अपॉन dx। x का गुणा कहाँ, कितने गुणा कर दिया, इधर, तो इधर क्या क्या बच गया, बोलो बेटा, -1 अपॉन वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर -1। क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को, सभी को। चलिए अब बेटा एक चीज और हमको बताइएगा, ये लिखा है x dy अपॉन dx, है ना, इधर क्या लिखा है ऊपर, आप कहोगे -1, बिल्कुल लिखा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि -1 लिखा है। बटे में मैं वर्गमूल नहीं लगाना, तो आप कहोगे सर x स्क्वायर -1 कोष्टक में लिखो, और वर्गमूल नहीं लगाना तो उसकी जगह कितने की घात लगा दो, 1/2 की पावर लगा दो। जब ये ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का, ये 1/2 काय का हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, x dy अपॉन dx बराबर, देखो -1 तो है ही है ऊपर, अरे है कि नहीं, और ये ऊपर जाएगा सो इनटू में आएगा, और x स्क्वायर -1 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, -1/2 की, क्योंकि 1/2 ऊपर जाके काय का हो जाएगा, -1/2 का। स्टेप सबको समझ में आया, ये स्टेप कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऐसे आ जाएगा, और घात 1/2 की जगह काय की हो जाएगी, -1/2। अब चलिएगा यहां देखिएगा, इसका नाम समीकरण 2 भी दे सकते हो, या ऊपर भी समीकरण 2 दे सकते थे। चलिए क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का, क्योंकि अपन को यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख लोगे। चलिए बेटा यहाँ 2 फलन हैं, एक है आपका x, उसको फर्स्ट मानना, और इसको कौन सा मानना, सेकेंड बनेगा। तो बोलिएगा पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, आप कहोगे जिसका दूसरा अवकलन होता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहला फलन दूसरे का अवकलन, अब दूसरा फलन क्या करेगा, रेस्ट करेगा, सो कर रहा है रेस्ट, और पहले का अवकलन तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा x के सापेक्ष, बराबर, इधर देखो -1 तो बाहर है ही है बेटा, ये -1 इंटू का चिन्ह, इसका अवकलन करोगे तो बड़े कोष्टक में लिखना, घात कहाँ आ जाती है, आप कहोगे आगे, और इस घात में से कितना घट जाएगा, x स्क्वायर -1 में से कितना घट जाएगा, -1/2 तो है ही पहले से, आया समझ में, वो कितना और घट जाएगा, -1 और घट जाएगा, आया समझ में। चलिए अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, इसका देखिएगा, ये घात कहाँ आ गई बेटा, आगे आ गई, और इसका अवकलन हो गया, इसमें से इतना घट गया। लेकिन आप कहोगे सर अभी रुको,
इसके अंदर x नहीं लिखा था, इसके अंदर तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो उसका वापस हो जाएगा। तो इनटू में क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स। किसका वापस से हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वापस अवकलन हो जाएगा। ये बड़ा कोष्टक बंद बनेगा। आया समझ में कि नहीं? देखो -1 तो लिखा ही था, इसकी घात कहाँ आ गई, आगे, और इसकी घात में से कितना घट गया, 1 -1 घट गया। फिर वापस अवकलन किसका होगा, अंदर वाले का, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि अंदर एक्स नहीं था। और काम तो ऐसे कर दिया जैसे एक्स में करते थे कि ये एन कहाँ आ जाता था, आगे, और एन में से कितना घट जाता था, 1, लेकिन अंदर आज एक्स नहीं है, अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसलिए इसका वापस होगा। आया समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, साफ करते हैं ऊपर का। चलिए बोलिए बेटा क्या आ जाएगा, मैं ऊपर से लिखता हूं, इधर आ जाएगा। इसको सवाल को बंद करता हूं पहले। इधर सॉल्यूशन था हमारा, क्या है अभी एवान की हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए बोलो x इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आया समझ में, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये लिखा है, इसका 1 में गुणा होगा तो इतना ही आ जाएगा, बराबर। देखो सब के सब गुणा में है बेटा, पूरे गुणा में है, तो ये इसको कहाँ ले लो आप, बाहर ले लो। तो कितना आ जाएगा, -1/2 का गुणा -1 में होगा तो माइनस माइनस का प्लस, और 1/2 आ जाएगा। आया समझ में? और कितना है, एक्स स्क्वायर कोष्टक में -1 के ऊपर देखो -1/2 और -1, तो कितना हो जाएगा, -3/2 बनेगा। कितने की घात आ जाएगी बेटा, -3/2 की घात आ जाएगी। इनटू में देखो इसका अवकलन होगा, तो इसका एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x, और इसका -1 का क्या हो जाएगा, -0, कोष्टक में लिख दिया, बनेगा। अब इसको साफ कर देते हैं एक बार। दिख रहा है ये सभी को? इसके मान की अभी जरूरत पड़ेगी, है ना? देखो बोलो कितना आ गया, x डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बेटा ये घात नीचे आएगी, सुकाई की हो जाएगी। चलो पहले इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। ये 2 कहाँ लिखा है, ऊपर, और ये 2 कहाँ, नीचे, क्योंकि 2x में से 0 घटेगा तो 2x ही बचेगा, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलो ऊपर इधर क्या बचेगा, केवल x, और ये घात कहाँ आएगी, नीचे, सो इधर आएगा ऊपर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी कितने की घात है, आप कहोगे -3/2, तो नीचे आके काय की होगी, +3/2 की, और ऊपर क्या बचा है, x, तो x का गुणा काय में हो जाएगा, 1 में, तो इधर क्या आ जाएगा, x, तो x का गुणा 1 में हुआ, सो कितना आ गया, x, और ये कहाँ उतर आया, कोष्टक नीचे। क्या इतना समझ में आया सभी को? बनेगा ना इतना? यहाँ तक तो बेटा कुछ भी कठिन नहीं है, और यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना? आया या नहीं आया? चलो आ गया होगा, है ना? अब यहाँ देखो बेटा, कभी कभी क्या करते हैं, जैसे अपन ने इन दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया कि ये इतना हो गया, इतना, ये अलग अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। अब देख लो, इसमें से हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं x, और इधर लिखते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर में देखो ये ऊपर क्या लिखा है, आप कहोगे x, इधर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक में हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप कहोगे ये कैसे बेटा, इस कोष्टक के ऊपर कितने की घात है, 1 की, और इसके ऊपर कितने की है, 1/2, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3/2, तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया। अब इन दोनों को वापस जोड़ दोगे यदि, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर 1 है, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर वर्गमूल लगा, मतलब 1/2, आधार समान है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर ये 1, और ये कितना, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो ऐसा लिखा है तो उसको अलग अलग लिख लिया हमने। आया समझ में? चलिए
अब बेटा देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा इसे इंटू लगा के ऐसा 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x का गुणा 1 में होगा तो इतना ही आएगा। अब यहां से देखो, अगर इस माइनस चिन्ह को इस तरफ भेज दें तो कितना बचेगा? 1/x² माइनस 1 बचेगा कि नहीं? कितना? 1/x² माइनस 1 काय के अंदर अंडर रूट, तो 1/x² माइनस 1 अंडर रूट के अंदर। इसका मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी माइनस इधर आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? -x dy/dx। तो इसकी जगह हम क्या पटक देंगे? क्या पटक दोगे? 1/वर्गमूल के अंदर x² माइनस 1 बराबर -x और इधर dy/dx। आया समझ में? तो इसकी जगह क्या रख दोगे? इसकी जगह आएगा -x और इधर dy/dx। तो इसकी जगह हम रख देंगे। आया समझ में? चलिए बोलिए कितना आ जाएगा? x d²y/dx² प्लस में कितना आया बेटा? dy/dx बनेगा। कोष्टक लगा लिया। इधर क्या क्या बच गया? इधर बच गया x अपॉन वर्गमूल के अंदर कोष्टक के अंदर x² माइनस 1 और इतने का मान कितना हो गया? कोष्टक में रख लो कितना? इंटू x, बोलो कितना है? dy/dx। आया समझ में जी? x और इधर आया dy/dx। ये हम मिटा देते हैं, आप चाहो तो चूकी करके लिख सकते हैं। समीकरण 1 से ही लिखा है ना, साफ कर देते हैं इसे। बोलिए बेटा, अब इसका कोष्टक का गुणा यहां कर दो। तो आप कहोगे इसमें होगा कि इसमें? दोनों में होगा। तो इस कोष्टक का कहां गुणा कर दोगे? इधर। तो इधर क्या आ जाएगा? बोलो। इधर आ जाएगा x तो है ही पहले से, क्या और आ जाएगा? x² माइनस 1 और क्या लिखा है? d²y/dx²। देखो लगभग आ रहा है जैसा हमें सिद्ध करना है। प्लस इसका गुणा इसमें भी होगा तो इधर कितना आएगा? x² माइनस 1 और कोष्टक में क्या आ जाए? कोष्टक के बाहर dy/dx। इसका गुणा इस कोष्टक का गुणा इसमें भी कर दिया और इस कोष्टक का गुणा इसमें भी कर दिया। तो दोनों की जगह देखो ये कोष्टक बैठ गए, इधर बनेगा, दोनों के पास आ गए। बराबर में क्या बचेगा? ये क्या लिखा? -x और ये क्या लिखा है? x। तो कितना हो जाएगा? -x² और इंटू में क्या आ जाएगा? dy/dx बनेगा। चलिए अब बेटा देखो, dy/dx का गुणा इन दोनों में कर लो तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 1 d²y/dx² प्लस इसका जब इसमें करोगे तो क्या आएगा? x² dy/dx माइनस इसका इसमें करोगे 1 में तो क्या आ जाएगा? dy/dx और इसका पक्षांतर कर लो इधर, सो ये काय का हो जाएगा? प्लस का x² dy/dx और बराबर में कितना बचेगा फिर? इधर 0, क्योंकि ये काय का है? माइनस का। इधर आके ये काय का हो गया? प्लस का। आया समझ में? अब देखो ये 1 से है बेटा, है ना? तो इधर क्या आ जाएगा? बोलो x² माइनस 1 d²y/dx² प्लस x² और इधर क्या आ जाएगा? dy/dx। सब चल, ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2, तो 2x² dy/dx। ये वाला और ये वाला क्या हो गए? जुड़ गए। तो x² कितने हो गए? 2x² dy/dx बनेगा। और माइनस में कितना लिखा है? dy/dx बराबर में कितना? 0। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी इसका, एक बार जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिएगा बेटा, फाइनल आंसर आ रहा है, ऊपर से लिखते हैं। क्या लिखा है? x² माइनस 1 dy/dx d²y/dx² प्लस, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है? आप कहोगे dy/dx, तो अंदर क्या बच जाएगा? 2x² माइनस 2x² इधर का और इधर माइनस में क्या बचेगा? 1
और बाहर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर में कितना, 0। देखो आ गया, नीचे लिख देना, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ लिख देना। बनेगा बेटा? सवाल उन्हीं से बनेंगे जो करेंगे, और जो करेंगे नहीं उनके लिए तो पूरी साल ही कठिन है, 12वीं ही कठिन है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है बेटा। ये तो उनके लिए ऐसे ही है, बहुत सरल से सवाल, क्योंकि वो सोच रखा है उन्हें पढ़ने वालों ने कि मैं डेली सवाल करूंगा और इनको बहुत अच्छे से करूंगा, बार बार करके देखूंगा, दूसरों को बताऊंगा, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो उनके पक्के हो जाएंगे एकदम। साफ करते हैं। 19 के बाद आप बताते हैं बेटा। 19वां सवाल 2 लोगों ने पूछा था, बता दिया। अब अगला पूछा हुआ सवाल है कि सर सवाल नंबर 20 बता दीजिए। मैंने 20 की कहानी आप लोगों को बता दी कि बेटा 20वां सवाल और 22वां, 23वां, 24, 25, 26 इतने सवाल एक जैसे हैं, तो हमें इन तीनों, इसको बताना है, इसको बताना और इसको, तो इन तीनों को बताते हैं। फिर आते हैं सवाल नंबर काय पर 19 के बाद, सॉरी 21वां। पहले बता देते हैं 20वां सवाल पूछा हुआ है किसने, उमा पाठक। 20वां सवाल उमा पाठक कह रहे हैं कि सर बता दीजिएगा। चलो बेटा बताते हैं। 20वां सवाल देख लीजिएगा। 20वां अच्छा सवाल है, एक से पैटर्न के सवाल है ये बहुत सारे, तो पहले बताते हैं 20वां देखिएगा। कहा है यदि x बराबर, इसकी बेटा ये पूरी प्रश्नावली है, कोई प्राचल वाली है ना, जहां प्राचल के सापेक्ष करना होता था, शायद वो प्रश्नावली थी आपकी 7G। अगर 7G प्रश्नावली बेटा कर ली ना आपने, तो फिर ये सवाल बड़े सरल लगेंगे। 7G प्रश्नावली पूरी प्राचल वाली थी। x बराबर a कांस्टेंट है जो लिखा है, और यहां लिखा है थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर दिया है a 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, और पूछ के रखा है कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या करो, ज्ञात करो। बस इसका मान बता दो आप तो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बेटा सबसे सरल सवालों में से ये सवाल हैं। फर्क इतना है कि जितना जी में करते थे उतना तो करना ही है, बस 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी, बाकी ज्यों कहते हो बिल्कुल जी प्रश्नावली जैसा, 7G में जैसा किया है बिल्कुल वैसा ही करना है ना। तो ये तो सवाल पूछने का, खैर आपने पूछे तो हमारा काम है बताना, बता देते हैं। पहले क्या लिखोगे, x बराबर क्या, जब x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा हो, तो दोनों पक्षों का, सभी बच्चों के मन में आया होगा दोनों पक्षों का, रुको सर यहाँ x भी थीटा के रूप में है और y भी थीटा के रूप में है, इसका मतलब दोनों पक्षों का प्राचल पैरामीटर किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, पैरामीटर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ x के सापेक्ष नहीं करना, काहे कि प्राचल थीटा के सापेक्ष, देखो ये लिखा है ना, पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर बनेगा। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा। चलिएगा, इसका कितना आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी जल्दी, क्या करते थे वहां, dx अपॉन डी थीटा, वेरी गुड, बराबर ये क्या है बेटा, कांस्टेंट बाहर आएगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1, जानते हो ना, x का x के सापेक्ष 1, y का y के सापेक्ष, थीटा का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आप कहोगे अब थीटा का नहीं होगा, तो बेटा थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी थीटा कट के कितना बचेगा, 1, इसलिए तो वापस करते नहीं, थीटा की जगह कुछ और होता, जैसे 2 थीटा 5 थीटा थीटा वर्ग, तो उसका वापस होता, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। इसका आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा,
और ए कांस्टेंट है, थीटा का कितना हो गया 1 और साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा। क्या इतना बनेगा? एवं जब x को लेके आप काय को लेके करोगे y, एवं जब y बराबर बोलो कितना हो a 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखोगे तो ये x बराबर था और ये क्या मिल गया आपको y बराबर। इसका नाम क्या दे दोगे? समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। आया समझ में? चलो y बराबर इतना है तो दोनों पक्षों का प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना पूरा। बोलो कितना आ जाएगा? आप कहोगे dy अपॉन डी थीटा, बिल्कुल ए बाहर आ जाएगा बेटा, 1 का कितना हो जाएगा 0, थीटा के रेस्पेक्ट में 1 क्या है कांस्टेंट, तो उसका कितना हो गया 0, और cos थीटा का क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा बनेगा। चलिएगा तो इधर कितना आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर, बोलो इसमें से ये घटेगा तो माइनस साइन थीटा का a में होगा, सो माइनस ए साइन थीटा। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 2। फिर क्या लिखोगे? ऊपर क्या चाहिए आपको? डी बाई ऊपर चाहिए, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे दोगे भाग, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से बनेगा। या इधर ही बेटा जब आपका क्या निकला था dx अपॉन डी थीटा निकला था, तो पुनः इसका किसके सापेक्ष कर देते? थीटा के, लेकिन अब रहने दो, पुनः थीटा के सापेक्ष भी करते तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखता, अभी कर देते इसका। समीकरण 2 भागित समीकरण 1, बोलो समीकरण 2 कितना है dy अपॉन डी थीटा, बाएं पक्ष में काय का दे दोगे बाएं का, तो इधर क्या आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। ये होश में रखना कि काय में देना है, y ऊपर चाहिए ना इसमें आपको, इसलिए समीकरण 2 में है y ऊपर, तो इस 2 में काय का दोगे 1 का, नहीं तो 1 में 2 का देते। फिर अब बताओ इस पक्ष में इस पक्ष का दोगे, ऊपर कितना है इधर कितना है बेटा माइनस ए, होश में रखना मान साइन थीटा। देखो dy अपॉन डी थीटा ऊपर है, इसलिए इसका मान कहाँ लिखा ऊपर, ये पलट के मत लिख देना। dx अपॉन डी थीटा कहाँ है नीचे है, तो dx अपॉन डी थीटा का मान कहाँ लिखोगे नीचे, ए कोष्टक में क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलो ए से ये क्या हो गया कैंसिल, और डी थीटा से डी थीटा क्या हो गया कैंसिल। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इसका, हो गया। चलो साफ करते हैं ऊपर का ही, हर बार ऐसा करना है। x का दिया तो दोनों पक्षों के थीटा के सापेक्ष, t होता तो काय के सापेक्ष प्राचल t के सापेक्ष कर देते, ऐसे ही y वाले का कर देते, फिर समीकरण 2 में 1 देते तो कम से कम 1 तो निकलता, फिर उसका पुनः x के सापेक्ष कर देते, बनेगा। चलो कितना आ जाएगा बेटा इधर बोलो, आप कहोगे dy अपॉन dx बराबर, ऊपर क्या बचा बेटा माइनस बचा है, साइन थीटा बचा है, अपॉन में देखो क्या बचा है, अपॉन में बचा है 1 माइनस कॉस थीटा, इतना बचा है ना। चलिए इसका नाम दे देना समीकरण नंबर कौन सा 3। देखो अब बेटा आप कहोगे सर हमें dy अपॉन dx कहाँ चाहिए, हमें तो dy अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। तो बेटा दोनों पक्षों का नीचे क्या है x, तो इस बार किसके सापेक्ष करोगे x के। आया समझ में? जब इतना आ जाए तो फिर लास्ट में किसके सापेक्ष करना x के, ताकि नीचे क्या दिखने लगे dx स्क्वायर दिखने लगे। तो दोनों पक्षों का अब थीटा के सापेक्ष नहीं करेंगे, अब काय के सापेक्ष, दोनों पक्षों का थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लोगे, तो इधर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन
dx स्क्वायर। लेकिन आप कहोगे सर इसका कैसे करें? देखो बेटा अभी बनने लगेगा, उसका भी बनने लगेगा। एक काम करो, इसको थोड़ा और सरल बना दो। कैसे सरल बनाएंगे? इधर फॉर्मूला लगा लो। तो अभी इसको समीकरण 3 नाम नहीं देना, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, बड़ा सरल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। dy अपॉन dx बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला है। अरे साइन थीटा का कुछ तो होगा फॉर्मूला, बिल्कुल होता है साइन थीटा का। साइन थीटा साइन 2 थीटा का क्या होता था? 2 साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा? थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इधर अगर 1 थीटा है तो इधर आधा थीटा, इधर आधा, इधर 2 थीटा होते तो इधर थीटा मिलता, इधर थीटा मिलता। आया समझ में? और 1 माइनस कॉस थीटा का भी पढ़ा है और 1 प्लस कॉस थीटा का पढ़ा है। प्लस का होता है तो कॉस में आता है और माइनस का होता है तो काय में आता है? साइन में। तो क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे होगा कि नहीं? इतना ही तो पढ़ा है। चलो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, एक तो बच जाएगा। तो बताओ कितना आएगा? dy अपॉन dx बराबर माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2। तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। तो यहाँ आएगा कॉट थीटा बाई 2। अब दे देना समीकरण नंबर कौन सा? तीसरा। अब लिखोगे दोनों, अब दोनों पक्षों का, अब तो बनेगा सरल। अब दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष बेटा? x के, क्योंकि x स्क्वायर चाहिए इधर। दोनों पक्षों का x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x के सापेक्ष अवकलन बनेगा करने पर। तो इधर क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी के बराबर तो निकालना है। वो किसके सापेक्ष किया है? डी अपॉन डी एक्स। इधर भी बेटा ऐसा ही लिखना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स। अच्छे से देखना। और इधर अंदर किसका कर रहे हो? डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो इनको इकट्ठा कैसा लिख देते हैं? डी स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ डी एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या लिख देते हैं? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आया समझ में? चलो, और इधर आ जाएगा कोष्टक में माइनस कॉट थीटा बाई 2 बनेगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो इतना हो जाएगा इसका, माइनस कॉट थीटा बाई 2। लेकिन मन में आएगा सर इधर x है इधर थीटा है, कैसे होगा? तो बेटा इसकी जगह हमें क्या दिख रहा है? x ही दिख रहा है। तो अगर x होता तो माइनस कॉट एक्स का क्या होता? आप कहोगे सॉरी, माइनस तो हम कहाँ ले लेंगे बाहर, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं? तो माइनस कॉट स्क्वायर, यहाँ x कितना है? थीटा बाई 2। तो वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इतना आया समझ? चलो इसका माइनस कहाँ ले लो बेटा? बाहर। अब जो आएगा वो कहाँ लिखेंगे? कोष्टक के अंदर बनेगा। कॉट थीटा बाई 2 की जगह, आप थीटा बाई 2 की जगह कितना दिख रहा है आपको मन में? x मन में दिख रहा है। तो माइनस कॉट एक्स, सॉरी माइनस तो बाहर आ गया, फिर क्या बचा? कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता था? आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स कितना है आपका? थीटा बाई 2 हो गया। इनटू वापस से किसका होगा? थीटा बाई 2 का होगा। अरे होगा कि नहीं? वापस से किसका होगा बेटा? थीटा बाई 2 का होगा। ये समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, या नहीं आ रहा समझ? चलो अगर ऐसा नहीं आ रहा समझ तो एक और उपाय है। इधर किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के। ऐसा मान लो x के सापेक्ष नहीं होगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? थीटा। तो एक काम करिए, थीटा लिख दीजिए, डी अपॉन डी थीटा लिख दिया। आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया? अपने मन से कुछ भी करेंगे क्या? तो यहाँ आएगा कॉट थीटा बाई 2। आप कहोगे गलत लिख दिया, x था आपने क्या लिख दिया? थीटा। देखो अब मैं गुणा में क्या करने वाला हूं, गुणा में करने वाला हूं डी थीटा अपॉन में कितना? डी एक्स। देखो बेटा ये क्या लिखा? आप कहोगे डी थीटा, ऊपर क्या लिखा? डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा क्या हो गए? कट गए। तो क्या बचा? डी ए और अपॉन में क्या बचा? डी एक्स।
तो डी अपॉन डी एक्स ही तो लिखा था, अर्थात हमने डी थीटा का गुणा किया और डी थीटा का क्या दे दिया, भाग। अब इसको तो अच्छा लगेगा कि डी अपॉन डी थीटा अब थीटा वाले का हो जाएगा। क्या इतना आया समझ में सभी को? और अपने पास शुरू में डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान नहीं था, लेकिन डी एक्स अपॉन डी थीटा का था, निकाला था ना शुरू में। इधर क्या का निकाला था, डी एक्स अपॉन डी थीटा का। इधर लिख दें क्या कितना आया था, इसका करा था तो क्या आया था, डी एक्स अपॉन में क्या आया था, डी थीटा, जब थीटा के सापेक्ष किया था। तो यहाँ ए कहाँ आ गया था, बाहर, थीटा का हो गया था 1 और साइन का हो गया था कॉस थीटा। अरे हुआ था कि नहीं? तो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान है, तो इस डी थीटा को कहाँ भेज दोगे, बटे में। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी इसका। ये तो समझ आया। डी अपॉन डी एक्स की जगह मन से क्या लिखा, डी थीटा, डी थीटा का भाग दिया तो डी थीटा का हमने ऊपर क्या कर दिया, इधर गुणा। डी थीटा से डी थीटा कटे हैं, मतलब कुछ नहीं किया, डी ये लिखा है और अपॉन में डी एक्स ए लिखा है। देखो डी ए है और डी एक्स ए है, तो यहां पर भी डी ए है डी एक्स ए है। डी थीटा से डी थीटा तो वैसे भी कट जाते हैं, तो इतना लिख सकते हैं, बनेगा। चलिए अब इसको भी अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा कि देखो अब मेरा थीटा का थीटा के सापेक्ष आसानी से हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलिएगा, इधर आ जाएगा बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बोलिएगा माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर, कॉट थीटा बाई 2 का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और वापस से किसका होगा, थीटा बाई 2 का, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा आगे, और थीटा का कितना हो जाएगा 1। आया समझ में? चलिए थीटा बाई 2 का करोगे ना जब, तो यहाँ पर 1/2 कहाँ आ जाएगा आगे, तो डी अपॉन डी थीटा केवल क्या बच जाएगा इधर, क्योंकि देखो डी अपॉन डी थीटा यहाँ लिखेगे थीटा बाई 2, इसका 1/2 कहाँ निकल आया आगे, तो इससे ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना बच जाएगा 1/2, तो ये लिखा 1/2 बनेगा। चलिएगा, और अंदर थीटा का कितना हो गया था 1, सो इनटू में ये लिखा हुआ है 1। अब बेटा देखो यहां तक हो गया इसका। अब आप कहोगे डी अपॉन डी थीटा का क्या करें, इसको बेटा हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखो ऊपर क्या लिखा है डी थीटा, अपॉन में क्या लिखा है डी एक्स, देखो ये लिखा है ना। अब बेटा इसका डी थीटा अगर यहाँ मिटाएं तो कितना बचेगा 1, और ये कहाँ आ जाएगा तीसरे बटे में, और तीसरे बटे की संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर, तो क्या इतने का मान है आपके पास, आप कहोगे बिल्कुल है। देखो शुरू में निकाला था जब इसका अवकलन किया था तो कितना आया था, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर कितना आया था बेटा, ए बाहर आया था, और यहाँ पर कितना आया था 1 माइनस साइन थीटा का क्या आया था कॉस थीटा। ये आगे स्टेप मिटा चुके हैं हम, वहां लिखा था ऐसा। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान अकेला रख दीजिएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 कहाँ आ जाएगा आगे, और इधर क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस माइनस का प्लस, और ये 1/2 कहाँ आ गया आगे, इनटू इधर देखो बेटा क्या बचा, इनटू ऊपर क्या 1, और इसका मान कितना है, तो ये लिखा है कितना है ए, और यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या इतना समझ में आया, इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। सभी को आया इतना समझ, यहाँ तक तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, सबको आ गया समझ। चलिएगा बेटा यहाँ देखो, ये कितना लिखा है, आप कहोगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इधर देखो ये सब गुणा में है ना, ये बटे में है, ये नहीं है बटे, ये तो किसके कॉस स्क्वायर के साथ ही है, यानी कहाँ लिखा है ऊपर, तो ऊपर कितना है, आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये लिख दिया मैंने, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लिखा है, बटे में कितना है, आप कहोगे 2 है, और ये ए है, बिल्कुल बेटा, और नीचे और क्या लिखा है, आप कहोगे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, बिल्कुल। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल।
तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, तो इधर लिख देते हैं हम। बोलो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा इंटू में। 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे होता है कि नहीं, या आप कहो इधर नहीं लिखना है तो एक और उपाय है, इधर क्या आएगा 1 अपॉन इसका कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आया समझ में, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लिख दिया इसकी जगह पर, और ये कहाँ चला गया 2 के साथ, सो ये 2a हो गया। चलो अब आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इधर क्या है बेटा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लिख लिया इधर। आप कहो वैसा ही लिख लो तो वैसा लिख लेते हैं, कॉशेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे में कितना है 2a इंटू में साइन का उल्टा क्या होता है बेटा कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, और ये 2 इसे मिल जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉसेक और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। चल ये है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 और 2 कितनी की घात हो जाएगी 4 की, तो आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इधर कॉस का कॉस में होगा गुणा, सो क्या हो जाएगा कॉसेक का कॉसेक में होगा, तो इधर 2 है इधर 2 है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 की घात, और इधर कितना आ जाएगा थीटा बाई 2 और बटे में कितना आ जाएगा 4a बनेगा। तो बस इसको ऐसा लिख दीजिएगा, आप अच्छे से आंसर लिख दीजिएगा कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो बेटा क्या लिखोगे कॉशेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे में कितना है बेटा 4a कोष्टक में बंद। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए बनेगा बेटा। ऐसा ही अगला सवाल है आपका, ये सवाल था आपका कौन सा 20वां। अब 21वां छोड़िएगा, 21वां भी रुक के बता देते हैं। अब आ जाओ बेटा 23वें पे, ऐसा ही सवाल है आपका 24वां। तो 23-24 में से कोई एक बता देते हैं, एक आप कर लीजिएगा। तो बेटा इसका थोड़ा सा देखो 23वां तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, आप 23वां कर सकते हैं, घर पे कर लीजिएगा। और अभी हम कौन सा बता देते हैं 23वां देखते हैं। चलिएगा हम बता देते हैं आपको 24वां सवाल इसका, है ना। 21वां और बता के इसको फिनिश कर देंगे। बोलिए इसका 24वां सवाल है, फटाफट करिएगा ताकि 10 मिनट में हो जाए आपका। x बराबर कितना दिया है, इस बार हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, है ना। चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, जब x बराबर कितना दिया है उन्हें, x बराबर उन्हें दिया है x बराबर a, इधर दिया है साइन a, इधर दिया है cos t प्लस t sin t बनेगा, ये दिया है। तो दोनों पक्षों का काय के सापेक्ष प्राचल t के सापेक्ष लिख लोगे, दोनों पक्षों का प्राचल। अच्छा इस सवाल में भी क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। लेकिन ये कब फाइंड करना है, यहाँ एक इक्वेशन दे दी कि x बराबर काय पर पाई बाई x नहीं बेटा t बराबर काय पर, t बराबर 45 अंश पर यानी पाई बाई 4 पर, ये निकालिएगा बनेगा। तो इतना तो निकालिए, फिर जहां जहां t मिलेगा उसकी जगह 45 अंश रख देना, बाकी आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा लास्ट में एक लाइन का कि 45 अंश रखना होगा, बाकी जो करते हैं तो करो पहले। दोनों पक्षों का प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखते जाइएगा, इधर आएगा dx अपॉन dt, इधर a क्या है बेटा कांस्टेंट,
cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा ना। चलो प्लस इसका कैसे होगा फर्स्ट सेकेंड से होगा, अरे होगा या नहीं होगा, कैसे होगा फर्स्ट सेकेंड से, तो इधर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड से, ये तो कांस्टेंट हमने ले ही लिया था। चलिए इधर क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड से, इसको मान लो आप फर्स्ट, नहीं इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, आइलेट रूल से बोलिएगा। पहला फलन कोष्टक में लिखें, मझले कोष्टक में पहला फलन, दूसरे का अवकलन साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी क्या करेगा रेस्ट करेगा, और टी का कितना हो जाएगा 1, ये मझला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। चलिए dx अपॉन dt बराबर a का गुणा काय में होगा, आप कहोगे a का गुणा तो पूरे में होगा, बिल्कुल बेटा a का गुणा काय में हो जाएगा पूरे में, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस a साइन टी, इसमें हो गया, फिर a का गुणा इसमें होगा, सो प्लस में क्या आ जाएगा a t cos t बनेगा, फिर a का गुणा काय में होगा साइन टी में, सो प्लस a साइन टी बनेगा। a साइन टी से a साइन टी कैंसिल, कितना आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर बोलो बेटा at इंटू cos t, समीकरण नंबर 1। एवं जब अब y बराबर बताओ सवाल में क्या दिया था, एवं जब y बराबर बोलो बेटा क्या लिखा है y बराबर लिखा है a, इधर क्या लिखा है साइन टी माइनस टी कॉस टी, क्या लिखोगे दोनों पक्षों का प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लोगे, बोलो कितना आ जाएगा dy अपॉन dt, क्योंकि t के सापेक्ष करना है, ये कहाँ आ गया बाहर, साइन टी का क्या हो जाएगा आप कहोगे cos t, बिल्कुल माइनस, इसका कैसे करोगे बेटा फर्स्ट सेकेंड से, लेकिन कौन सा को ब्रैकेट लगा लोगे मझला वाला, इसको मान लेना फर्स्ट और इसको सेकेंड। बोलो पहला फलन आप कहोगे t, दूसरे का अवकलन सो आ जाएगा इनटू में, माइनस आएगा सो माइनस कहाँ लगा लेते हैं आगे साइन टी, आया समझ में, t का हो जाएगा t और cos का क्या हो जाएगा माइनस आगे लगा लिया और ये साइन टी, प्लस अब cos t क्या करेगा रेस्ट, और t का कितना हो जाएगा 1, और ये आपका मझला ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। चलिए अब इधर क्या आ जाएगा dy अपॉन dt बराबर, एक बार लिख लो इसे a, इधर क्या आ जाएगा बेटा बोलिए सभी, इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा cos t, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, होगा कि नहीं, ये माइनस चिन्ह अंदर भेजो तो ये काय का हो जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा बोलो आप लोग, प्लस का आ जाएगा, इधर एक बार और लिखते हैं क्या आ जाएगा बेटा cos t माइनस माइनस का प्लस, इधर आएगा t साइन t, और फिर ये माइनस चिन्ह इसमें जाएगा सो माइनस का क्या हो जाएगा cos t, कोष्टक बंद। चलिए गुणा कर लीजिएगा a का, या cos t से cos t क्या हो गए कैंसिल, तो t साइन t में काय का गुणा हो जाएगा a का, तो आएगा dy अपॉन dt बराबर a का गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा at इंटू में साइन t, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या दे देंगे बटे में लाके भाग दे देंगे, है ना। चलिए ऊपर से साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए dx अपॉन dt बराबर क्या आया था बेटा, dx अपॉन dt बराबर आया था आपका
ए टी इंटू कॉस टी, यही आया था ना समीकरण एक। चलो लिख देते हैं, गलती से मिट गया था। चलो अब क्या करोगे बेटा, समीकरण 2, क्योंकि y ऊपर चाहिए ना, भागित समीकरण 1 से। चलो भाग दे दीजिएगा, इधर क्या आएगा, dy अपॉन डी टी बटे में dx अपॉन डी टी, इसमें इसका भाग दे दिया। तो इधर के पक्ष बोलो, dy अपॉन डी टी का मान कितना था, आप कहोगे ए टी साइन टी, बिल्कुल। और इसका कितना था, ए टी कॉस टी, यही था ना, ए टी कॉस टी। चलो ए टी से ए टी कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया बेटा, टेन टी, इतना आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, टेन टी। इसका नाम दे देना समीकरण नंबर कौन सा बेटा, तीसरा। अब समीकरण तीसरा तो वैसे ही छोटा है, छोटा करने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछले सवाल में छोटा करने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि फॉर्मूला लग गया था। अब बेटा पहले समीकरण के मान की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम कहीं रख लें, इधर रख लें बचा के, बोलो कितना है, आप कहोगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना है बेटा, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, इधर रख लिया हमने बचा के, है ना। अब साफ कर देते हैं। चलो मान काय का निकालना है, आप कहोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ स्क्वायर तो है ही नहीं, तो आपको एक बार और एक्स के सापेक्ष कर दो। अब टी के सापेक्ष नहीं करना है, काय के सापेक्ष, एक्स के। तो समीकरण 3 का काय के सापेक्ष एक्स, ध्यान रखना बेटा अगली बार, पहली बार टी के, इसके बाद टी के, लेकिन जब इस समीकरण 3 का करने लगो तो किसके सापेक्ष, एक्स के। समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा लिखिएगा, बोलिएगा इधर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इधर डी अपॉन डी एक्स, इधर क्या आ जाएगा, टेन टी। तो मैंने पहले ही कहा था, उसको अच्छा नहीं लगेगा ये देखकर, क्यों नहीं लगेगा कि यहाँ टी है और यहाँ एक्स है, ऐसा तो अवकलन सुना ही नहीं कभी। तो आप कहोगे रुको सर, जब यहाँ टी है यहाँ एक्स है तो यहाँ पर टी लिख लो तो अच्छा रहेगा, टी टी एक से रहेंगे, बिल्कुल वो आपको सिखा तो दिया ही है अभी हमने, बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पर आप कहोगे डी अपॉन, पहले क्या लिखा था डी एक्स, लेकिन आप क्या लिख लो डी टी, और यहाँ पर क्या लिख लो टेन टी, ज्यों कहते हो। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कलाकारी करना है आगे, क्या करना है, अपॉन में क्या था पहले से बेटा, डी एक्स, और डी एक्स लिख लो। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है डी, और ये क्या लिखा हुआ है डी एक्स, तो यहाँ डी टी से क्या ऊपर गुणा कर लो, तो डी टी और डी टी तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा डी अपॉन डी एक्स, यही तो लिखा था पहले। अब देखो अवकलन भी आसानी से हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो टेन टी का टी के सापेक्ष, आसानी से टी का टी के सापेक्ष करना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, टेन का होता है सेक स्क्वायर, होता है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, हो गया इनटू। अब इधर देखो बेटा, इधर ऊपर अगर 1 लिख लें तो आप कहो डी टी तीसरे बटे में पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। पहले से क्या लिखा है डी एक्स, और डी टी कहाँ उतर आएगा, नीचे। क्या इसका मान है आपके पास, देखो समीकरण 1 के मान की जरूरत पड़ी थी पिछले सवाल में भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो इधर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन, बोलो कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख कर लिख दीजिएगा, कितना है उसका मान, ए टी कॉस टी, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा आंसर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक, तो यहाँ पर अब वापस से क्या आ जाएगा सेक टी, और बटे में क्या बचेगा ए टी,
अरे बचेगा कि नहीं, क्या बचेगा 80। अब देखो बेटा यहाँ पर सेक का सेक में गुणा होगा तो यहाँ पर सेक घन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी इसका। अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो फटाफट हो जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो सेक का सेक में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा शेक घन, और यहाँ पर आएगा टी, और बटे में कितना आ जाएगा बेटा ए टी। ये आ गया आंसर। आप कहोगे आंसर तो आ गया, लेकिन ये मान हमें काय पर निकालना है 45 अंश पर, तो टी की जगह पर क्या पटको 45। तो क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिख दोगे, एक लाइन बढ़ जाएगी बस, प्रश्नानुसार। ऐसे सवाल जब आ जाते तो कोई कठिन नहीं होते, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमें कितने पर निकालना है। सीधा सीधा निकालना होता तो निकल गया, लेकिन कितने पर निकालना है, टी बराबर कितने पर, आप कहोगे पाई बाई 4 पर, यानी 45 अंश पर। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए बस। सेक टी का मान कितना है बेटा पाई बाई 4, और ये घन काय पे लगा है पूरे पर, अंदर लगा है, इसका मतलब काय पे लगा है पूरे पर, बनेगा। और यहाँ लिखा है ए, और टी का मान कितना है अभी तो बताया है, टी का कितना है पाई बाई 4। चलो बोलो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितने पर बेटा, बोलो टी बराबर पाई बाई 4 पर, कितना आ जाएगा मान सेक 45। क्या लिखा हुआ है बेटा सेक 45। सेक 45 का मान होता है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का क्या हो जाएगा घन, और बटे में ए का पाई में होगा तो क्या आएगा पाई ए, और बटे में कितना आ जाएगा 4। 4 तो लिखा ही है, तीसरे बटे की संख्या कहाँ पहुंचेगी ऊपर। चलो इधर आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितने पर बेटा, टी बराबर कितने पर पाई बाई 4 पर, बोलो कितना आएगा। आप कहोगे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो बटे में कितना आएगा पाई ए, और ये 4 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, सो इंटू में आ जाएगा ऊपर क्या 4। अरे आएगा कि नहीं, तो 4 और गुणा में लिख लीजिएगा, इधर 4 और गुणा में आ जाएगा, ये तीसरे बटे की संख्या कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर। चलो वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में होगा, सो वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 का 4 में होगा, सो 4 दूनी 8, ये वाला बच जाएगा, बनेगा। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितने पर बेटा, टी बराबर कितने पर पाई बाई 4 पर, बोलो कितना आएगा। वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में होगा तो 2 आएगा, इन दोनों से क्या मिलेगा 2, 2 का गुना 4 में होगा, सो कितना आ जाएगा 8, ये वर्गमूल बच जाएगा, तो 8 वर्गमूल 2, और बटे में कितना आ जाएगा पाई ए, बनेगा, या ए पाई कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आंसर लिख देना। ये निकल गया बेटा आंसर फाइनल, मिला लेना, बनेगा। बड़ा आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगा के करते जाइए तो फिर आसान है, फिर कठिन नहीं है ना। चलिए साफ करते हैं इसे। बेटा ऐसे ही हैं सवाल आपके कहाँ तक के 26 तक के, वैसे 27वां भी लगभग ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है तो आपसे वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो आपसे नहीं बनेगा। बड़ा आसान सा सवाल है, आप करने बैठेंगे तो वो भी बन जाएगा, है ना। तो आपको जिनने ये सवाल पूछे थे तो मैंने 20 और 24 इसलिए बता दिए हैं आपको, 20वां भी बता दिया था और 24वां भी बता दिया आपको, है ना। और 19वां हो गया आपका, 20वां हो गया आपका, 24वां हो गया। अब 23वां सवाल रह गया, तो 23वां तो बेटा इसी के जैसा है, मैंने बताया था। अब कौन सा बताना है, 21वां सवाल और बताना है, तो हम 21वां बता देते हैं पहले आपको। वैसे 21वां भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसलिए देख लीजिएगा उससे, है ना। चलिए
बोलिए बेटा, x बराबर कितना दे के रखा है उसमें, x बराबर कॉस थीटा और y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन क्यू, और यहां पर क्या दिया है, थीटा, साइन क्यू थीटा। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लाइन ही खींचते अभी। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, लिखते हैं। प्रूव करना है कि y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये सवाल भी पूछा हुआ है, 21वां सवाल भी उमा पाठक। बराबर में सिद्ध कीजिएगा। क्या सिद्ध करना है, बराबर में सिद्ध करना है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोष्टक में, उसी के आगे है, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया, 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इतना प्रूव करना है। चलिएगा, ये हम प्रूव करने के प्रयास करते हैं, फटाफट प्रूव करते हैं, हो जाएगा। ये x भी दिया है और y भी दिया है। तो पहले देखो, इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी और काय की पड़ेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की भी। तो पहले इतना आप लिख लीजिएगा, फिर देखते हैं कि आप इसमें मान रख देना तो आंसर आ जाएगा। और क्या, LHS लेना, अपने आप RHS बन जाएगा। आया समझ में? चलिए, पहले इतना करना ही है कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि जितना आपको 20वें सवाल और 20वें सवाल में किया था, अभी 24वें में किया था, वहां तक तो करना ही है। यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक निकालिए, ये वाला भी निकाल के रख लीजिएगा। फिर इस LHS में मान रख देना इन दोनों के, इसका और इसका, तो अपने आप कौन सा पक्ष आ जाएगा, RHS। करें, चलिए, x बराबर क्या, तो लिखोगे जब, क्या लिखोगे, जब x बराबर क्या हो बेटा, कॉस थीटा, x बराबर क्या हो, कॉस थीटा, तो थीटा के सापेक्ष कर दोगे दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा बराबर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 बनेगा। फिर क्या लिखोगे, एवं जब y बराबर कितना दिया है, साइन क्यू थीटा, यानी साइन थीटा का क्या बेटा, घन। आया समझ में? आपको अंदर क्या दिखेगा, जैसे x में दिखता था, यहाँ जैसा थीटा दिखेगा, तो 3 कहाँ आ जाएगा, आगे, और 3 में से कितना कम हो जाएगा, 1। तो दोनों पक्षों का प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर बनेगा, कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर 3 कहाँ आ जाएगा, आगे, और इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बचेगा इसलिए अंदर लगा दिया मैंने। अंदर लगाओ या पूरे पर एक ही बात होती है। इंटू में वापस से काय का हो जाएगा, साइन थीटा का, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। वापस होगा ना इसका, क्योंकि इतना तो नहीं था, इस पे क्या लगा था, घन। हमने काम ऐसे कर दिया जैसे यहाँ केवल थीटा लिखा। चलिए, तो 3 कहाँ गया, आगे 3 में से 1 कम हो गया, सो इतना बचा। फिर वापस से साइन थीटा का क्या हुआ, कॉस थीटा। चलो, इतना हो गया बेटा। अब यहाँ देखो, ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 2। क्या लिखोगे, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से। बड़ा मजा आता है ऐसे सवाल करने में। बोलो कितना है, आप कहोगे डी वाई अपॉन डी थीटा, और इधर क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा का मान नीचे लिखा है कितना, 3 साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इतना ही है ना बेटा। और इसका मान कितना है, माइनस साइन थीटा। अरे है कि नहीं। चलो, डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल। कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 साइन थीटा से 1 चला जाएगा, 1 तो बचेगा, और माइनस कहाँ मिल जाएगा, ऊपर, तो -3। ऊपर 1 साइन बचेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा।
इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो इतना आ गया -3 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 3। अब देखो dy अपॉन dx निकल गया, क्या और चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका पुनः है इसका लिखोगे। अब दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष कर दोगे बेटा, x के, करते थे कि नहीं, x के सापेक्ष, पहले दोनों का प्राचल के सापेक्ष, फिर बाद में x के सापेक्ष। अवकलन करने पर ऊपर का मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी बस पड़ेगी। कितना आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, तो दोनों पक्षों का करोगे तो dy अपॉन dx नहीं आएगा, इसका वापस कर दोगे तो कितना आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर -3 कहाँ आ जाएगा बाहर, एक को मान लोगे क्या फर्स्ट और एक को मान लोगे सेकंड, तो साइन थीटा पहला फलन दूसरे का अवकलन, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन क्या है बेटा कॉस थीटा, और पहले का अवकलन साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आया समझ में, तो ये बड़ा कोष्टक बन, पहला फलन तो यहाँ लिखा साइन थीटा, दूसरे का अवकलन तो माइनस कॉस थीटा, इसलिए काय में लिखा कोष्टक में, क्योंकि है तो गुणा में, तो माइनस आ गया तो बाहर नहीं लगाना माइनस, कहाँ लग दिया कोष्टक में, प्लस दूसरा फलन अब क्या करेगा कॉस रेस्ट करेगा, तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। डायरेक्ट लिखना होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो इधर -3 बैठा हुआ है, साइन का साइन में होगा तो माइनस आ जाएगा, देखो ये माइनस कहाँ गया आगे, साइन का साइन में होगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या हो जाएगा कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे इसका मान 1 तब होता है जब ये भी प्लस का हो और ये भी प्लस का, जबकि यहाँ तो ये काय का है माइनस का और ये काय का है प्लस का, अभी 1 नहीं होगा मान। चलिए 3 का अंदर गुणा कर दीजिएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या आपको गुणा नहीं करना है तो आप नहीं करिएगा, वो गुणा करना भी जरूरी नहीं है, वो करना हो तो फिर कर दीजिए। चलिए इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये कॉस काय का हो जाएगा माइनस। चलिए तो माइनस बाहर आएगा तो 3 को काय का बना देगा प्लस का, आया समझ में, माइनस कहाँ लिया दोनों से बाहर उधार, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अब ये काय का जब माइनस उधार ले लिया इससे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, और ये काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में, तो माइनस चिन्ह का हमने क्या ले लिया बाहर, या इस माइनस चिन्ह का अंदर क्या कर दिया गुणा, तो इधर क्या बच गया 3, ये माइनस अंदर चला गया। आया समझ में या नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना बेटा, दोनों पक्षों का यहाँ x के सापेक्ष किया था तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको एक बार और यहाँ देख लीजिएगा इस लाइन से, है। चलो बोलो फिर से, इसका करोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो इधर क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बोलिएगा कितना आ जाएगा -3, तो यहाँ पर आपने किसके सापेक्ष किया x के, तो इधर क्या दिखेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया था देख लीजिएगा, डी अपॉन क्या आ जाएगा डी एक्स, और बेटा अंदर क्या है -3, और इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे आएगा कि नहीं, वो ज्यों कहते हो, आप कहोगे थीटा का थीटा के सापेक्ष अच्छा लगता है तो इधर थीटा 1 से लिख दो, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी। आया समझ में कि नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो डी अपॉन क्या आ जाएगा डी थीटा, इधर क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आया समझ में, इंटू में यहाँ डी थीटा लिख लिया है तो ऐसे थोड़ी लिख लिया, इधर डी थीटा का क्या करना पड़ेगा गुणा, और अपॉन में देखो ये डी था और अपॉन में कितना था डी एक्स, तो अपॉन में डी एक्स बिठा दो, बनेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करना, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो इधर क्या आ जाएगा बेटा, इस -3 को कहाँ ले लोगे बाहर ले लोगे,
और इधर डी अपॉन डी थीटा कहाँ चला जाएगा, अंदर, और यहाँ पर पहले से क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थोड़े बड़े कर दिए स्टेप, इंटू 1 अपॉन डी थीटा कहाँ आ जाएगा, डी एक्स के अपॉन में, तो डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, डी थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा आया था माइनस साइन थीटा, इसका मान रख देंगे बाद में, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -3 बाहर बैठा है, एक को फर्स्ट मानना और एक को सेकंड, अब करना आया समझ में। चलिए इसके मान की अभी जरूरत पड़ेगी। चलो साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस, पहला फलन, रुको पहला फलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका अवकलन माइनस साइन थीटा, आया समझ में, पहला फलन दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन कॉस थीटा इंटू साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कोष्टक के बाहर 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान देखो, सबसे पहले एक समीकरण में कितना निकला था, आप कहोगे माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया अलग से इसका मान कितना है बेटा, बोलो, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा ये लिख लिया, आ रहा है समझ। बोलो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो बेटा कितना आएगा, -3, इधर देखो साइन का साइन में होगा सो कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस का कॉस में होगा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, आया समझ में। चलिए अब बेटा अंतिम स्टेप है, इसके बाद क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -3 तो है ही है, अरे है कि नहीं, और इसको माइनस को कहाँ भेज दोगे अंदर, तो साइन का हो जाएगा प्लस का, तो ये समीकरण नंबर अगला बनेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम क्या नीचे लिख लें, चलो इसको नीचे कर देते पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये वाला नीचे उठा के थोड़ा खिसका देते हैं, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी ये पहले का आया था, इसको अभी नहीं लिखना, ये तो पहले आ चुका था, समीकरण नंबर कौन सा था, तीसरा, फिर उसका अवकलन किया था ये। चलो इधर क्या आ जाएगा बेटा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस अंदर जाएगा तो इधर क्या बचेगा 3, साइन माइनस अंदर जाएगा तो इसे काय का बना देगा प्लस का, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसे काय का बना देगा माइनस का, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, आया समझ में। चलिएगा इतना आ जाएगा बेटा। अब आप कहो सर ये माइनस और गायब हो जाए, तो बेटा इन दोनों में से क्या बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लो, क्या ले लो बाहर, माइनस बाहर ले लो, या इस माइनस से ये माइनस काट देते तो ये माइनस का बचता, इसको कहाँ लिख लेते, पीछे, आया समझ में क्या बोल रहे हैं, इस माइनस से जे माइनस क्या हो गया, कट गया, कॉस को कहाँ लिख लो आगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन को कहाँ लिख लो पीछे, तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये माइनस यहाँ का क्या हो गया, कट गया, तो साइन थीटा बस बचा, इसका नाम लिख देना समीकरण नंबर कौन सा, चौथा। अब देखो, अब इसके बाद लिखोगे बेटा LHS, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, समीकरण 1 और 2 के 3 और 4 के मान यहाँ पर रखना और यहाँ रखना, आंसर आ जाएगा। साफ करते हैं इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब लेंगे बेटा LHS। आप कहोगे सर इसका मान निकाल के रख लिया आपने और इसका निकाल के रख लिया, अब इनमें मान रखना है, बिल्कुल बेटा मान रखने पड़ेंगे तो आपसे आंसर आ जाएगा, बहुत इजी पड़ेगा, थोड़ा देखते जाइए बस। LHS बोलिएगा कितना है, बराबर y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए LHS तो कैसे समीकरण किस किस में दिया है मान, समीकरण 3 व 4 6 रख देते हैं मान,
चलो कितना आएगा, LHS बराबर y तो है ही बाहर, इसका मान देखो d²y/dx² का कितना आया था, ग्रीन कलर से ही रख देते हैं, कितना आएगा 3, और यहाँ कोष्टक में क्या आ गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और बटे में कितना है बेटा sin थीटा, कोष्टक बंद। फिर क्या है बेटा प्लस, फिर dy/dx का मान देखो सबसे नीचे लिखा है, कितना है -3, और यहाँ पर आता है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसका क्या दिया है वर्ग, सो ये वर्ग लगा दिया। चलो अब देखो बेटा यहाँ से, अब आप कहोगे सर यहाँ से तो हमारे पास y का मान भी है, तो y का मान और रख दीजिएगा, तो y का मान भी इजी पड़ेगा आपसे, है ना, y का मान और रख देना y का। चलो y का और रख देते हैं, तो y का शुरू में दिया था सवाल में, कितना दिया था sin क्यू थीटा। चलो अब सबके गुणा कर लेते हैं। देखो y का इसमें गुणा था तो इसके एक साइन से इसका एक साइन गया, अभी साइन कितना बच गया स्क्वायर, sin² का यहाँ पर गुणा होगा, तो इधर बचेगा sin² थीटा, इधर बच जाएगा देखो बड़े कोष्टक में 3 का अंदर गुणा कर दो तो 3 cos² थीटा माइनस 3 का इसमें होगा तो 3 sin² थीटा होगा कि नहीं, प्लस इसका वर्ग करोगे तो ऋण 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 9, और साइन का वर्ग क्या होगा sin वर्ग थीटा, और कॉस का क्या होगा कॉस वर्ग थीटा बनेगा। चलिए अब क्या हो जाएगा बेटा, अब साइन का अंदर गुणा कर लो कोष्टक में, साइन का अंदर होगा सो कितना आएगा 3, और इधर आएगा sin वर्ग थीटा इंटू कॉस वर्ग थीटा माइनस साइन का इसमें होगा सो माइनस का 3, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन का ऊपर कितने की घात 4 की घात थीटा, क्योंकि 2 ये और 2 ये तो कितने हो जाएंगे 4, प्लस 9 sin वर्ग थीटा इंटू कॉस वर्ग थीटा। चलिए अब 9 और 3 मिलाकर बेटा टोटल कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 3, अरे हो जाएंगे कि नहीं, प्रूव करने में थोड़ी सी कठिनाई तो जाएगी कि जैसे 9 sin वर्ग थीटा लिखा हुआ है तो इनका अंदर हमने पहले गुणा कर लिया, जैसे इसके अंदर है ना, अब इसके अंदर ये गुणा कर लिया है तो बिना गुणा करे भी पूरा सवाल कॉस में बदल सकता था अंदर का, कहो तो बदल देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं तो ये आंसर तो फिर यही रहेगा। 9 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin वर्ग थीटा इंटू कॉस वर्ग थीटा, तो माइनस में कितना आ जाएगा 3, sin के ऊपर कितना थीटा 4 थीटा। एक तो आंसर बेटा इसका ये है, कंफर्म आंसर है कि यही आंसर आएगा इसका, है ना, एक आंसर ये है। आप कहो किताब जैसा आंसर लाना तो यहाँ थोड़ा चेंज करना तो किताब जैसा आ जाएगा, नहीं तो ये भी आंसर है। इसके बाद ध्यान रखना इस सवाल में कुछ प्रूव नहीं करना है, लेकिन हमें क्या है बायां पक्ष लाना है। कौन सा पक्ष लाना बेटा बायां पक्ष, तो बायां पक्ष तो आया नहीं है तो फिर इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल का आंसर फिर 12 में नहीं दिया तो आपको 12 नहीं करने पड़ेंगे, तो यहाँ दिमाग लगाइएगा कि sin² थीटा ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिएगा। इधर देखिएगा क्या करना है आपको, इधर करना है आपको कि 9 sin वर्ग थीटा दिए ना, एक काम करिए 3 sin वर्ग थीटा उधार ले लीजिएगा। कितने उधार ले लीजिएगा 3 sin वर्ग थीटा ले लें। देखो ये 3 कहाँ ले लेना बाहर, तो इधर अभी 3 तो आपने लिखा ही नहीं, ये 3 कहाँ ले लो, ये 3 का अंदर गुणा मत करो, इस 3 का अंदर क्या नहीं करना है गुणा, इस 3 को कहाँ ले लो बाहर, ऐसा दिखेगा, ऐसा ही आएगा एकदम। देखो एक साइन से साइन कट गया था, इस 3 को कहाँ ले लिया हमने बाहर, तो ऐसा दिखेगा। इसके पास 3 वर्ग साइन थीटा है, इस 9 को क्या लिख लोगे 3 गुणा 3,
और इस 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा 3, तो एक 3 और एक साइन वर्ग थीटा आ जाएगा बाहर, तो उभयनिष्ठ क्या ले लेना, 3 साइन वर्ग थीटा। देखो इसमें है 3 बार साइन वर्ग थीटा, अब क्या लगा देना, कोष्टक। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा केवल, देखो 3 साइन वर्ग थीटा इससे मांग लिया, 3 साइन वर्ग थीटा इससे मांग लो, तो इधर क्या बच जाएगा बताओ, इधर बचेगा कॉस वर्ग थीटा माइनस, साइन को कॉस में बदलें तो साइन को कॉस में क्या लिख लोगे, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, फॉर्मूला होता है क्योंकि देखो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर कितना, 1, तो कॉस को उधर भेजो, साइन वर्ग थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, तो बस इसकी जगह रख दो 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, ये रख दिया, ये आपका बंद कर दिया यहाँ कोष्टक। कोष्टक बंद नहीं किया अभी, रुको अभी कहाँ बंद किया, प्लस इस 9 को क्या लिखा था आपने, 3 गुणा 3, एक 3 और एक साइन वर्ग थीटा कहाँ चला गया, बाहर, तो इधर एक 3 बच जाएगा, कुछ बच्चे करते 3 लिया तो 6 बच गया यहाँ, बेटा 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 साइन वर्ग थीटा इंटू में क्या कॉस वर्ग थीटा, तो ये 3 साइन वर्ग थीटा चले गए तो 3 बच जाएगा और कॉस वर्ग थीटा, तो यहाँ पर आएगा 3 कॉस वर्ग थीटा। आया समझ में, बड़ा कोष्टक बंद। चलो अब बताओ कितना आएगा, 3 साइन वर्ग थीटा, इधर देखो इधर आएगा कॉस वर्ग थीटा माइनस, इधर आएगा 1, ये माइनस इधर जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, कॉस वर्ग थीटा, और प्लस का कितना आ जाएगा, 3 कॉस वर्ग थीटा, आ जाएगा कि नहीं। चलो 3 और एक 4 और एक 5, तो यहाँ आएगा 3 साइन वर्ग थीटा, इधर देखो 1 2 और 3 5, तो कितने 5 कॉस वर्ग थीटा माइनस का कितना 1 बराबर कौन सा पक्ष, RHS, और इधर क्या चल रहा था, LHS। अतः करके क्या लिख दोगे, जो सवाल में प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था, y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर में क्या लिखोगे, बराबर नहीं, प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 3 साइन वर्ग थीटा, और कोष्टक में कितना 5 कॉस वर्ग थीटा माइनस का 1, और नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, बनेगा। इसको कोष्टक में बढ़िया सा बंद कर दीजिएगा, और कोष्टक में बंद करके लिखना यही सिद्ध करना था। बेटा इस प्रश्नावली के 7J का 15वां सवाल और ये 7J का 21वां सवाल, ये 2 ही सबसे टफेस्ट सवाल हैं, इनसे टफ इस प्रश्नावली में कोई सवाल नहीं है। 15वां और 21वां वो दोनों बता चुके हैं। अब उम्मीद करते हैं 7J प्रश्नावली आपसे पूरी तरह बन गई होगी। आज पहली बार 1.5 घंटे का वीडियो हुआ है ना, अपलोड करने में हमें परेशानी नहीं, आप लोग देखिएगा बेटा तसल्ली से, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप खूब पढ़ाई करेंगे। कल से अध्याय अपना, अगली क्लास से अध्याय चालू होगा, अध्याय नंबर 8, जो शुरुआत में आपको मिस नहीं करना है। चलिए, थैंक यू।